मंझधार समुद्र के किनारे बसे कोलीवाड़ा गांव की हवा में हमेशा नमक और डर की गंध रहती थी। यहाँ के मछुआरे समुद्र को माँ कहते थे, लेकिन उसकी गोद में छिपे रहस्यों से कांपते भी थे। मानसून का मौसम था, आकाश धुंधला, हवा में सरसराती ठंड, लहरें जैसे चीखती हुई किनारे से टकरा रही थी। उसी रात अर्जुन नाम का मछुआरा अपनी टूटी हुई नाव लेकर लौटा। उसके जाल में कोई मछली नहीं, बस एक अजीब सी चीज़ फंसी थी। एक मछली जिसका शरीर ट्रांसपेरेंट बर्फ जैसा था, उसकी आंखें इंसानी आंखों की तरह। ये क्या शैतानी है? अर्जुन ने मछली को टटोला। छूते ही उसकी उंगलियां जलने लगीं, मगर ठंडक से वह सिहर गया। गांव वालों ने कहा था समंदर की गहराइयों में वो रहता है, शीतल प्रेत, जो उसे छुए उसकी रूह जम जाती। अर्जुन ने थूका, अंधविश्वास। उसने मछली को बोरे में डाला और घर ले आया, उसकी पत्नी मीरा और बेटी पारी को दिखाने के लिए। रात को पहली बारिश शुरू हुई। छप्पर की झोपड़ी में टपकती बूंदों की आवाज के बीच पारी ने अचानक रोना शुरू कर दिया। माँ, मेरे पैर जल रहे हैं। मीरा ने देखा, बच्ची के पैरों पर नीले सफेद धब्बे थे, जैसे कोई बर्फ की सुइयां चुभो रहा हो। अर्जुन ने मछली वाला बोरा खोला, वह खाली था। अगले दिन से घर में ठंड बढ़ने लगी। दीवारों पर पाले जैसी परत, सांसों से धुआं निकलता। मीरा ने चूल्हा जलाया, लेकिन आग भी गर्मी नहीं दे रही थी। पारी को बुखार चढ़ गया, उसकी स्किन पर बर्फ के टैटू उभरने लगे। इस बच्ची को भूत लग गया है, पड़ोसन ने कहा। वो मछली, वो शीतल प्रेत है, उसने तुम्हारे घर में प्रवेश कर लिया। अर्जुन ने उसे डांटकर भगा दिया, लेकिन रात को उसकी नींद में एक आवाज गूंजी, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं तुम्हारी गर्मी चूसूंगा। वह जागा। पारी उसके सिरहाने खड़ी थी, उसकी आंखों में सफेद धुंधलापन। पापा, मुझे ठंड लग रही है, उसने कहा, और अचानक उसके होंठों से ठंडी भाप निकलने लगी। अर्जुन ने उसे गले लगाना चाहा, लेकिन पारी का शरीर इतना जमा हुआ था कि उसकी छाती पर खरोंचें पड़ गईं। सुबह तक पारी गायब थी। मीरा चीखती रही, वो मेरी बच्ची को ले गया। अर्जुन ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने दरवाजे बंद कर लिए। एक बूढ़े ने खिड़की से फुसफुसाया, उस प्रेत को शांत करने का एक ही तरीका है, जिसने उसे छुआ वो खुद को समुद्र को समर्पित कर दे। अर्जुन लौटा तो देखा, झोपड़ी की दीवारों पर हाथों के निशान थे, छोटे छोटे बच्चे के हाथों जैसे। हर निशान के आसपास बर्फ जमी थी। मीरा कोने में सिमटी बैठी थी, उसके बाल सफेद हो चुके थे। वो आ रहा है, वह हंसने लगी, पारी के रूप में आ रहा है। रात को टपकती बारिश के बीच दरवाजा खटखटाया। माँ, पापा, दरवाजा खोलो, पारी की आवाज थी। मीरा दौड़ी, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक लिया। वो पारी नहीं है। खिड़की से झांकते हुए उन्होंने देखा, बारिश में खड़ी पारी का शरीर पारदर्शी था, उसकी नसों में बर्फ की धाराएं बह रही थी। देखो ना, मैं ठीक हूं। वह मुस्कुराई, उसके दांत नुकीले बर्फ के स्टैलेक्टाइट्स जैसे थे। अर्जुन ने कुल्हाड़ी उठाई। जो भी हो, मेरी बेटी का शरीर छोड़ दे। उसने दरवाजा तोड़ा। पारी वहां नहीं थी, बस जमीन पर एक गीली पट्टी पड़ी थी, मानो कोई बर्फ का लाश घसीटा गया हो। वे उस पट्टी का पीछा करते समुद्र तट तक पहुंचे। लहरों के बीच पारी खड़ी थी, उसके पैर रेत में गड़े हुए और उसकी आंखों से सफेद रक्त बह रहा था। पापा, मैं तैरना सीख गई, उसने हंसते हुए कहा, और पलक झपकते समुद्र में गायब हो गई। मीरा पागलों की तरह लहरों में भागी। अर्जुन ने उसे पकड़ा, लेकिन तभी एक विशालकाय छाया पानी से उभरी। एक मछली जिसका आधा शरीर बर्फ, आधा मानव अस्थियों से बना था। उसके मुंह से पारी की आवाज ने निकली, तुमने मुझे गर्मी दी, अब मैं तुम्हें शीतलता दूंगी। सुबह गांव वालों ने समुद्र तट पर 2 जमे हुए शव पाए। अर्जुन और मीरा एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए, उनकी आंखें खुली हुईं और चेहरों पर जमी बर्फ के नीचे से एक मुस्कान झलक रही थी। पारी का कोई अता पता नहीं, लेकिन मानसून के दिनों में जब समुद्र गरजता है तो लोग कहते हैं कि एक बच्ची की हंसी सुनाई देती है और रेत पर बर्फ के पैरों के निशान उभर आते हैं। वो शीतल प्रेत अब भी इंतजार कर रहा है, कोई नया घर, कोई नई गर्मी चूसने के लिए।